जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टोटल एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, या तो इनको सेंसाइज किया गया है या डिस्कवर किया गया है, वो है 118। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इनमें से हैं वो है मोर देन 10 मिलियंस, मतलब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिनको ह्यूमन ने डिस्कवर किया है या इनको सेंसाइज किया है लैब में अदर केमिकल कंपाउंड से। आज हमने यही डिस्कवर करना है कि ऐसा ऐसी वजह क्यों है कि इतने ज़्यादा कार्बन के हैं नेचर में केमिकल कंपाउंड्स एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल कंपाउंड्स। अब डाइवर्सिटी की पहली रीज़न तो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ रिंगिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन से फिर दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से इस तरह जुड़ते जाना कार्बन का, तो ये कैटिनेशन कहलाता है। ठीक है, या तो अब ये एलिफेटिक में भी हो सकता है, ये एरोमेटिक यानी कि रिंग वाले उसमें भी ये हो सकती है प्रॉपर्टी। तो इसके कुछ बेसिक रीज़न्स है। पहली रीज़न ये है, अब तो पहले तो ये है कि दो या दो से ज़्यादा इसकी वैलेंसी होनी चाहिए। कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 है। ठीक है, तो ये कंडीशन है फर्स्ट। सेकंड है कि बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए दो सिमिलर एटम के साथ, सेम एटम के साथ। ये सेल्फ रिंगिंग प्रॉपर्टी है। ये कैसे स्ट्रेट चेन में कार्बन करती है कैटिनेशन, और ये ब्रांच चेन में कैसे करती है। जी, नेक्स्ट जो है वो सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड देखें, उसकी एनर्जी देखें 355 किलो जाउल पर मोल है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। सिलिकॉन सिलिकॉन की देखें 200 किलो जाउल पर मोल है। सिलिकॉन ऑक्सीजन की देखें 452 किलो जाउल मोल है, और कार्बन और ऑक्सीजन की देखें तो 351 किलो जाउल पर मोल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे नेचर में। जितना बॉन्ड वीक होगा मतलब उसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी, और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी कम पाए जाएंगे। ठीक है, नेचर में। तो अब यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन का देखिए 450 है। सिलिकॉन ऑक्सीजन का मतलब सिलिकॉन नेचर में सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स की सूरत में प्रेजेंट है। इसके सॉल्ट्स, इसके कंपाउंड्स, एलिमेंट्स में स्टेबल है और बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है सिलिकॉन ऑक्सीजन के। लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन कंपाउंड देख लें, एनर्जी देख लें, उसे कार्बन ऑक्सीजन के देख लें, तो कार्बन कार्बन के जो है वो स्ट्रॉन्गर है तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ऐसा कंपाउंड, ऐसा मालिक्यूल जिसका फार्मूला तो सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं। जैसे C5H12 है हमारे पास, ये पेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन पेंटेन देखें, एक स्ट्रेट चेन सीधी, जिसका ये एक स्ट्रक्चर है। ये एन पेंटेन सीधा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मल है स्ट्रक्चर है। ये एन पेंटेन है। दूसरा है आइसो पेंटेन। आइसो ब्रांच में लगा हुआ है। ठीक है, दरमियान में लगा हुआ है, ना इधर है ना उधर है। अगर इधर लगा होता इस साइड पे गलत होता, उस साइड पे भी गलत होता, लेकिन दरमियान में है तो फिर आइसोपेंटेन है। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका, ना इस साइड पे है, ठीक है, ना उस साइड पे है। ठीक है, यहाँ होता तो गलत होता, लेकिन दरमियान में है तो ये ठीक है। ये आइसोपेंटेन की ही निशानी है। न्यू पेंटेन है, चारों साइड पे सेंट्रल मेटल एटम के चारों साइड पे जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आ गए आपके। बाकी भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं, तो वो भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ एग्जांपल पेंटेन की दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग जो कार्बन के दरमियान होती है या कार्बन के साथ दूसरे एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो कार्बन किस किस के साथ बना सकता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग? तो वो हाइड्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, हेलोजन के साथ भी है। कार्बन कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग होती है, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बात होती है। रीज़न क्या है कि साइज़ बहुत छोटा है। स्मॉल एटम के दरमियान हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जो बड़े एटम्स हैं उनके दरमियान याद रखिएगा बहुत ही वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, फोर्थ रीज़न है वो मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा, और बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड बनाना। तो कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, यूनिक, तो ये क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, या तो कार्बन एटम्स के दरमियान बनाएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल, या अदर एलिमेंट्स के दरमियान बनाएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल एलिमेंट बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो कैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम के साथ या अदर एटम के साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ? तो देखें, अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इथेन है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इथीन है। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान कैसे मल्टीपल बॉन्ड, कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये देख लें आप। तो देखें, एथेनॉल है। एथेनॉल मतलब अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये है एथेनॉल, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है मिथाइल साइनाइड।
मिथाइल सायनाइड ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है एसीटोन। एसीटोन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।